अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ इमरान शेख फ्रॉम पाकिस्तान ऑनलाइन बिज़नेस। आई होप आप लोग सबके लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग आखिर तक सुनेंगे तो आप लोगों का बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इस स्टोरी में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपकी अच्छी कस्टमर सर्विस, आपका हॉनेस्ट बिहेवियर और आपका जितना भी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो किस तरह आपके काम आती हैं और कितनी लॉन्ग टर्म आप जो है एक क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप रख सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे बिज़नेस ले सकते हैं। तो हुआ कुछ ऐसे, स्टोरी कुछ ऐसे है कि 2010-11 में मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया। उनका उस वक्त छोटी फैक्ट्री थी यूएस के अंदर, स्टील्स वगैरह का काम करते थे। तो उसका मैंने उनकी ब्रांडिंग करी, अच्छी बातचीत हो गई उनसे। अब तक से वो मुझे क्लाइंट बेसिकली मिला था और 5-6 महीने तक मैंने उनके साथ काम किया। उस वक्त तक जो उनकी कंपनी थी वो ब्रांडिंग करी, उसकी वेबसाइट वगैरह करी और सारी चीज़ें जो इतनी भी थी वो करी, एसईओ वगैरह। तो वो सारा काम ख़त्म हो गया। फिर वो थोड़े देर से बाद मैंने उसके साथ दोबारा काम किया, कोई अराउंड 7 to 8 मंथ्स के बाद किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उसका कुछ फ़ी था जो कि रह गया। उस ज़माने में काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता था तो मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने वो $200 जो थे वो बेसिकली उसने पे करने थे मुझे, और वो मेरे पास लिखे हुए भी थे, मुझे पता थे। लेकिन मैंने उससे जब मांगे तो उसने बोला कि यार अभी जो है ना मैं नहीं दे सकता, मेरी तबीयत सही नहीं है और उसको कैंसर डायग्नोज हो गया था। तो उसने मुझे बताया कि मैं अभी आपको पे नहीं कर सकूँगा, अभी मुझे अपने ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी पैसा चाहिए। तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है यार, आप कोई बात नहीं, जब कभी हो आप सही हो जाओ, सेहतियाब हो जाओ और मुझे आप पे कर देना। इसके ऊपर बड़े अच्छे रिलेशन के साथ जो है वो हमारी बात ख़त्म हो गई। मैं भी भूल गया इस बात को, वो भी भूल गया, टाइम निकलता चला गया। तकरीबन 2015 में मैं अपनी पुरानी सारी चेक कर रहा था लॉग्स। तो फिर वहाँ मुझे दिखा कि यार मैंने $200 जो है ब्राइन से लेने थे। तो फिर मुझे जो है ख़्याल आया, मैंने कहा चलो मैं एक रैंडम कोल्ड ईमेल करता हूँ इसको, फिर देखता हूँ क्या कहता है ये। तो मैंने उसको ईमेल करा और उसके तकरीबन नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद जो है ना उसका रिप्लाई आया। उसने बोला कि हाँ यार मुझे याद है और आपने इस तरह मुझे उस वक्त पैसे छोड़ दिए थे, बड़ी मेहरबानी हुई। और उसने बहुत थैंक यू के साथ मुझसे अकाउंट नंबर मांगा और मुझसे बोला कि आप मुझे बताएं और मैं आपको अभी पे कर देता हूँ। तो जनाब फिर मैंने उसको जो है अपना अकाउंट नंबर भेजा और उसने मुझे फ़ौरन ही जो है वो $200 पे कर दिए। 2015 की बात है और हमारी जो है वो बातचीत ख़त्म हो गई, मुझे अपने पैसे भी मिल गए। तो बात ये है सारी कि जब आप अच्छी रिलेशनशिप रखते हैं, अच्छे कस्टमर सर्विस रखते हैं अपनी, तो फिर क्लाइंट भी आपको रिस्पेक्ट देता है और वो आपके पास बार बार आता भी है और उसको पता होता है कि ये बंदा जो है ये लॉयल है अपने काम से और कभी भी भागेगा नहीं। फिर हुआ ये जनाब कि लास्ट बल्कि इसी साल स्टार्टिंग में जनवरी-फरवरी में मैं अपने बहुत सारे पुराने क्लाइंट्स को देख रहा था, उनकी ईमेल्स वगैरह चेक कर रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, पुराने क्लाइंट्स को थोड़ा सा लूप में लेकर आते हैं, उनको ज़रा कोल्ड ईमेल्स करते हैं। तो मैंने एक पूरा प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाई और फिर उसमें से मैंने 10 लोग ऐसे पिक किए जिनके साथ मैंने रेगुलर काफ़ी काम किया था, जो कि फिर बाय द टाइम वो काम ख़त्म होता चला गया और कुछ लोगों ने अपना बिज़नेस चेंज कर लिया, कुछ लोग जो है वो कहीं और मूव हो गए। तो वो फिर हमारा सिलसिला जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सका। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, मैंने उनको जो है 10 लोगों को पिक किया, उनकी ईमेल्स निकाली, उनको मैंने सबको इंडिविजुअली कोल्ड ईमेल्स करी। उसमें से पहले मैंने 6 ईमेल्स करी, तो उसमें से मुझे 6 में से आई गेस 4 लोगों का रिस्पांस जो है वो नहीं आया, 2 लोगों का रिस्पांस आया, उन्होंने हाय हेलो करके बात ख़त्म कर दी। उसके बाद फिर जो मैंने आखिर की 4 ईमेल्स थी उनमें से ईमेल करी। फिर मुझे ब्राइन भी याद आ गया, यही क्लाइंट जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मैंने ब्राइन को भी ईमेल कर दी। अब तकरीबन 2 दिन के बाद जो है ब्राइन ने फ़ौरन ही मुझे अप्रोच किया व्हाट्सएप के ऊपर और हाय हेलो किया और जो है बिज़नेस के बारे में पूछने लगा और काफ़ी हमारी अच्छी बातचीत रही है आधे पौने घंटे तक। और फिर कहने लगा कि यार मेरे पास प्रोजेक्ट है, हम आप अपनी स्टील मिल लगा रहे हैं और आप इसके अंदर हमारे साथ जो है ना इंगेज हो जाओ। उसने मुझे मीटिंग जो है वो स्केड्यूल करी अपने पार्टनर्स के साथ, हमने मीटिंग करी और फिर हमें जो है वो
इंगेज कर लिया गया और मुझे एक और अच्छा बड़ा दोबारा से उसी बंदे से अच्छा प्रोजेक्ट भी मिल गया। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप जो है अच्छे रिलेशनशिप्स रखते हैं ना अपने कस्टमर्स के साथ, आप उनको वन टाइमर ना समझें, चाहे वो कोई भी हो, बेशक वो कोई छोटा सा भी काम करा रहा हो आपसे, आप उनको रिस्पेक्ट के साथ काम करके दें। कभी कभार अगर आपको पैसे छोड़ने भी पड़े तो आप छोड़ दें वक्ती तौर के ऊपर, और ताकि उससे ट्रस्ट एक बिल्ड हो जाता है। ट्रस्ट जब बिल्ड हो जाता है ना तो फिर बंदा जो है बाहर बैठा हुआ गोरा काम करवाने वाला, वो कहीं नहीं भागेगा आपसे। जब उसको सर्विस अच्छी मिलेगी, उसको ट्रस्टेबल बंदा मिल जाएगा और उसका काम भी टाइम पर हो जाएगा और उसकी डिमांड्स भी पूरी हो जाएंगी, तो देयर इज़ नो वे कि वो आपसे काम करवाना छोड़ दे। तो इस पूरी वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को ये एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाह रहा था कि कभी भी आप लोग जो है अपने क्लाइंट्स जितना भी आपका बन रहा है, क्लाइंटेल बन रहा है, उनको वन टाइमर ना रखें, उनको आप लूप में रखें, वक्तन पर वक्तन कोल्ड ईमेल्स करते रहें, उनसे कांटेक्ट में रहें। जो लोग आपके साथ व्हाट्सएप पे हैं तो उनको आप इंगेज रखें। ऐसा ना करें कि आप उनको हर दूसरे तीसरे दिन मैसेजेस कर रहे हैं या आप उनको उनकी किसी स्टेटस के ऊपर जो है बार बार कमेंट्स कर रहे हैं। ऐसा हो कि 6 महीने 8 महीने में आपने उनको एक इन टच दे दिया, किसी इवेंट के ऊपर आपने विश कर दिया, तो उससे ये कि एक रिकॉल हो जाती है और फिर वो आपको याद रखता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ। तो स्टे टू द चैनल। थैंक यू सो मच।